न्यौछावर कर दी, उनके आदर्श को हृदय में संजोए रखें और उनका क्या करें, पालन करें। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है टू चीयर और नोबेल आइडियल्स। और नोबेल इंग्लिश में लिखा हुआ तो कहीं भी मिल जाएगा, बस इनको याद रखना, हमें पता होना चाहिए, आइडल्स, ठीक है। चलो, आइडियल्स, आइडल्स, ठीक है ना, क्लियर हो गया। सेकंड वाला भी। तीसरा देखो, भारत के सभी नागरिक देश की एकता, प्रभुता, अखंडता की रक्षा करें। देश की एकता, अखंडता की क्या करना है, रक्षा करना है, टू प्रोटेक्ट और सॉवरेनिटी। ऐसा देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की क्या करें, सेवा करें। देश की रक्षा करें और अगर देश को जरूरत हो तो हम देश की क्या करने जाएं, सेवा। भारत के सभी लोगों में समर्थता और समान भ्रातृत्व मतलब भाईचारा की भावना होनी चाहिए, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव से दूर हो। ऐसा नहीं अरे तुम तो दूसरे धर्म के हो, तुम दूसरी जाति से हो, तुम दूसरे स्थान से हो, समझ में आ रहा है ना। इन भावना से अलग भाईचारा होना चाहिए और साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो, मतलब स्त्रियों का क्या करना, सम्मान करना। इसी के बाद देखो, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें। समझ में आ गया, क्लियर है, हमारी संस्कृति की महत्व को समझना। एक और क्या देखने को मिलता है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और साथ ही वन, झील, नदी, इन सब चीजों की क्या करना, रक्षा करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञान अर्जन मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा जहां से सीखने को मिल रहा है, सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति मतलब वही स्मारक वगैरह, इन सब चीजों की क्या करना, रक्षा करना। सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें ताकि उनकी भी बढ़ोतरी हो और राष्ट्र भी आगे बढ़े। इसी को हमने याद किए थे कैसे, सबका साथ सबका विकास। समझ में आ रहा है ना, हम भी बढ़े और हमारे देश का भी क्या देखने को मिले, विकास हो। और 6 से 14 वर्ष इसको क्या कर दिया गया, ये हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, 6 से 14 वर्ष ही, ठीक है। 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। यहाँ ये लाइन नहीं लिखी, यहाँ क्या लिखे, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गार्डियंस। ये किसकी जवाबदारी है, अभिभावकों की, गार्डियंस की जवाबदारी है, अभिभावकों की, कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, अभिभावक, ठीक है, कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कहाँ भेजें, स्कूल भेजें। क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। बच्चों को कहाँ भेजना है, स्कूल भेजना है। स्कूल भेजेंगे तभी तो पढ़ेगा लिखेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है ना। चलो, और इसी के साथ भाग 4 का ए क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है ना। छोटा सा था, मौलिक कर्तव्य हमें 11 याद रहने चाहिए थे। क्या 11 मौलिक कर्तव्य याद रह जाएंगे क्या, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब याद रह जाएंगे इन द सेंस ऐसा नहीं है कि कहीं आपको 11 की 11 लिखना है, बस आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है और कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब मैं अगर उसी क्वेश्चन में जाऊं, इनमें से विच ऑफ दीज फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, उसी क्वेश्चन में अगर जाऊं और 4 मौलिक कर्तव्य वही सेम लिखूं कि भैया क्या क्या लिखे थे अपन ने, वृद्ध जनों की रक्षा करना, स्त्रियों का सम्मान करना, विकलांग, वृद्ध जन तो यहाँ पे आ गए ना, फिर उसके बाद पर्यावरण की रक्षा करना, और एक और ले लो, राष्ट्रगान वगैरह का सम्मान करना। इनमें से कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं होगा, पहला। अभी क्लियर हो रहा है, तो याद नहीं करना है, बस माइंड में हल्का सा पता होना चाहिए कि ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं और ये हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसी के साथ ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आते हैं, जिसको अपन ने ऑलरेडी याद कर चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो, जिनकी पहली क्लास परेशान नहीं होना, ये हम सारी चीजें याद कर चुके हैं, रशिया से लिया गया है क्या क्या, जैसा पिछली क्लासेस में हो चुका है, ठीक है ना। अब जो होते हुए चल रहा है बस उसको हमें समझना है, ध्यान देना है, सारी चीजें याद हो जाएंगी बहुत आराम से। इसी के बाद शुरू होता है हमारा भाग 5। भाग 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भाग 5 समझेगा उसी को भाग 6 समझ में आएगा। अभी तक की ये जो हमने चीजें पढ़ी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, मूल्य कर्तव्य तक, यहाँ ऐसा है कि 90% चांस है कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना। कितने चांस है, 90% चांस है कि एक आध क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन इस भाग 5 से, अकेले भाग 5 से 100% गारंटी है कम से कम 2 क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम हो, जैसी नहीं कोई भी एग्जाम हो, और खासकर बात करें पीएससी की, तो 100% 2 क्वेश्चन लिख के रख लो। अभी भी आया था, एजीआई का क्वेश्चन देखने को मिला था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, समझ रहे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाग 5 से क्वेश्चन ना आए। क्लियर हो रहा है क्या, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और खास बात यह है कि जैसे आप लोग तो अपन पीएससी दे रहे हैं, स्टेट का दे रहे हैं, तो जब स्टेट का देंगे तो स्टेट वाली चीज भी पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन स्टेट वाला भी पूछेगा। और स्टेट वाला समझने के लिए अगर भाग 5 नहीं समझे तो भाग 6 समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, या उसको अलग समझना पड़ेगा। तो जब हम भाग 5 इन दोनों से मिला के समझ लो 100%, यहां से भी 100% आएगा, यहां से भी।
अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।